जिस तरह एक किसान या माली गेहूं का बीज जमीन में बोकर उसकी देखभाल करता है, पानी देता है, खाद डालता है और हर तरह के नुकसान से बचाता है ताकि वक्त पर अच्छी फसल मिल सके, बिल्कुल वैसे ही हमारे दिल की भी हिफाजत और परवरिश की ज़रूरत है। दिल इंसान की ज़िंदगी का मरकज़ है। अगर दिल संवर जाए तो पूरी ज़िंदगी संवर जाती है, और अगर दिल बिगड़ जाए तो पूरी ज़िंदगी में बिगाड़ पैदा हो जाता है। अगर बीज को किसी सच्चे और मेहनती माली के हवाले न किया जाए तो या तो वो सूख जाता है या फिर झाड़ियों में दबकर अपनी असल खूबसूरती खो बैठता है। ऐसे ही अगर हमारा दिल किसी सच्चे रहनुमा के हवाले न हो तो नफ्स की ख्वाहिशें, दुनिया की मोहब्बत और शैतान के वसवसे उसे गंदा कर देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने दिल को कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम के हवाले कर दें। कुरान अल्लाह का कलाम है जो दिलों को रोशनी और ज़िंदगी अता करता है, और अहले बैत वही पाक हस्तियां हैं जिन्हें अल्लाह ने हर तरह की नजासत से पाक कर दिया है। उन्हीं के ज़रिए हमें कुरान की सही तालीम और अमल का तरीका मिलता है। कुरान हमें नूर देता है और अहले बैत हमें उस नूर को समझने और उस पर अमल करने का तरीका सिखाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा दिल हसद, कीना, बुग़्ज़, दुनिया परस्ती और रूहानी बीमारियों से पाक होकर अल्लाह की मोहब्बत और कुर्ब हासिल करे, तो हमें अपने दिल की खेती की जिम्मेदारी कुरान और अहले बैत के हाथ में देनी होगी। अगर ऐसा किया तो दिल में ईमान की फसल लहराएगी, आमाल पाक होंगे और आखिर में अल्लाह की रजा और हमेशा की कामयाबी नसीब होगी। वरना जैसे लापरवाही से छोड़ा गया बीज बर्बाद हो जाता है, वैसे ही गफलत में पड़ा दिल भी तबाह हो जाएगा। अल्लाह हम सबको कुरान और अहले बैत की मोहब्बत में अपने दिलों को संवारने की तौफीक अता फरमाए।